हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। वेलकम टू कक्षाला। हमने सिमिलैरिटीज के जो ज्योमेट्री है 10th क्लास का, उसमें सिमिलैरिटी जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए थे हमने। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने रेशियोज ऑफ एरियाज फाइंड आउट किए और किस तरीके से हम रेशियो ऑफ एरिया निकालते हैं वो हमने देखे। ठीक है। आज जो हमें सिमिलैरिटी का जो टॉपिक करने हैं वो करने हैं थेरम्स। उसके ऊपर के क्या करने हैं, हमें थेरम्स करने हैं। जितने थेरम्स है वो आज हम करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो थेरम है वो आपको दिख रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम। क्या है ये? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम। ठीक है। अब ये थेरम में है क्या, हमको देखिए एग्जाम में सिर्फ ये जो थेरम है उसका सेंटेंस दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो हमको पूरा थेरम ये सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पेपर में तो आता है 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है हमारा थेरम एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देखिए, if a line if a line parallel to side of a triangle, यानी एक जो लाइन है वो एक साइड जो है ट्रायंगल के उससे क्या है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, और जो दूसरे साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट यानी काट रही है। ठीक है। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स में क्या कर रही है, उसको बांट रही है। ठीक है, काट रही है। दैट द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, जो लाइन है वो क्या करेंगी, जो साइड्स है जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है उनको सेम प्रोपोर्शन यानी समान अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन यानी समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात में क्या करेंगे, जो उनका रेशो रहेगा, ठीक है, जो पार्ट्स है उनका रेशो रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे हमने क्या लिए, ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है। सॉरी, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं कलर। ठीक है, रेड ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी। हमने क्या कंसिडर किया, गिवन क्या है हमको, एक ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी। क्या ले लिया यहाँ पे, एक ट्रायंगल ले लिया है एबीसी। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, जिसमें लाइन एल जो है, ये लाइन एल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एल जो है वो पैरेलल है लाइन बीसी के, पैरेलल है लाइन बीसी के। हमने यहाँ पे बना लिए क्योंकि हमको दिया हुआ था लाइन पैरेलल टू इट्स साइड। ठीक है। तो हमने एक लाइन जो है एल वो पैरेलल बना दिए बीसी को, और इंटरसेक्ट कर रही है द रिमेनिंग साइड, जो दूसरे दोनों साइड है उसको क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, पी और क्यू पे। ठीक है। तो हमने बोल दिया यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पी पे और एसी को क्यू पे। ठीक है, ए बी को पी पे और एसी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। हमको और प्रूफ क्या करना है, जो उसको बांटेंगी, यानी एपी में ये साइड को एपी और पीबी में डिवाइड कर रही है, और ये साइड को ए क्यू और क्यूसी में डिवाइड कर रहा है। तो इनका जो रेशो है, तो एपी और पीबी, देखिए एपी और पीबी इसका रेशो, और ए क्यू और क्यूसी, ए क्यू और क्यूसी इसका रेशो, दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी सेम प्रोपोर्शन में उसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दी हुई है यानी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सेगमेंट पीसी, हमने क्या किया, एक सेगमेंट बनाया यहाँ से पीसी, और सेगमेंट बी क्यू, और सेगमेंट क्या बना दिया हमने, बी क्यू बना दिया। ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ रेशियोज का हमने क्या करे, इसके नेक्स्ट प्रीवियस वाली जो लेक्चर था हमारा, वीडियो था, उसमें हमने रेशियो ऑफ एरिया पढ़े हमने, तो उसी का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल लिए हमने ए पी क्यू और पी बी क्यू। तो ए पी क्यू ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू, और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है पी बी क्यू। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं अगर इसको बना दूं, ए ऐसा दिख रहा है एक ये, और एक ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ये एक दिख रहा है। ए, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे बी है। तो ये ए पी क्यू ये वाला फर्स्ट वाला ट्रायंगल, और ये वाला दूसरा वाला ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या कर रहे, इसको मिटा देता हूँ मैं जब तक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, सबसे पहले तो इसमें जो है हमने क्या किए, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लिया। ठीक है। अब मान लीजिए क्यू ऊपर कर लिया मैंने, और ए पी बी नीचे बना दिया मैंने, ए पी बी, ए यहाँ पे बना दिया पी, और यहाँ पे बना दिया बी। ठीक है। और क्यू इधर है, क्यू इधर है, तो ये ए पी बी, और यहाँ से ये इधर ऐसा डॉटेड क्यू है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो दोनों ट्राइंगल का जो है टॉप मोस्ट पॉइंट सेम है। ठीक है। और यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेता हूँ इसके ऊपर। तो जो परपेंडिकुलर हाइट है वो दोनों के लिए क्या है,
सेम है। दोनों ट्रायंगल का जो पॉइंट है, जो दोनों ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल है क्यू ए, सेकेंड वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हाइट भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और ये वाले ट्रायंगल का हाइट भी यही आ रहा है। तो हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो हाइट क्या हो गई यहाँ पे, सेम हो गई। हाइट क्या है, सेम है। तो हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो उनका रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा उनके बेस से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं एपी क्यू बोलूँ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लूँ मैं, पीबी क्यू, जो पी क्यू बी बोला है यहाँ पे, पी क्यू बी नाम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, पी क्यू बी नाम दिया हुआ है उसका। तो हाइट सेम है तो उसके बेस के इक्वल रहेगा। तो इसका बेस एपी है, ऊपर वाले का बेस क्या है, एपी, और नीचे वाले का बेस क्या है, पीबी, ठीक है, क्या है, पीबी। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसको उसने क्या दे दिया है यहाँ पे, उसको इक्वेशन हमने क्या ले लिया है, वन ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड, सेकंड जो है उसने क्या ट्रायंगल लिया, एपी क्यू, ट्रायंगल एपी क्यू ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल पी क्यू सी उसका उल्टा इधर साइड, पी क्यू सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो वही है, ए पी क्यू है ऐसा, ए पी क्यू, ए पी क्यू, और यहाँ से ऐसा लाइन गई, तो इधर सी, सी वाली ऐसा ज्वाइन हो रहा है। उसमें भी देखिए, जो अगर मैं ऐसा लाइन बना दूं, ठीक है, यहाँ पे ए इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, और सी इधर आ गया, तो यहाँ पे ये है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा ये ट्रायंगल, और इधर से ये। तो दोनों ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स जो है वो क्या है, वर्टेक्स जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेम है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो दोनों के लिए परपेंड हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। हाइट क्या हो गई उसके लिए, सेम हो गई, दोनों के लिए हाइट, हाइट जो है वो सेम हो गई, हाइट सेम है। तो जो एरिया रहेगा, तो एरिया ऑफ एपी क्यू बोल देता हूँ, ट्राइंगल एपी क्यू, और ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, या पी क्यू सी बोल देता हूँ। तो उसका जो रेशियो रहेगा उनके बेस के इक्वल रहेगा। तो इसका बेस है ए क्यू, इसका बेस है ए क्यू, और इसका बेस है सी क्यू, इसका बेस क्या है, सी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये। अब उसमें ये दिया हुआ है, हमने ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपीक्यू तो दोनों के लिए सेम है, एपीक्यू और एपीक्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे हमको अगर रेशियो सेम बताना है, तो पीबी पीक्यूबी और पीक्यूसी को भी क्या बताना पड़ेगा, सेम बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एपीक्यू है और सीपीक्यू है, उसमें जो है एपीक्यू ए सॉरी पीक्यूबी और सीक्यूबी, पीक्यूबी और सीक्यूबी ऐसा लाइन में बना हुआ है, ये लाइन है एल, एल लाइन है, और ये बी सी लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, बी सी, बी सी। तो उसके बीच में पी क्यू है, इधर पी क्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, यहाँ से ऐसा लाइन गई है इधर, ठीक है, ऐसा लाइन गई है, और यहाँ से लाइन गई है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर मैं बेस सेम पकड़ू, बी सी पकड़ू, बेस सेम पकड़ू, ठीक है, बेस दोनों का पी क्यू बी और पी बी पी सी, सॉरी पी क्यू बी, ये पी क्यू बी है, और ये है पी क्यू सी, दोनों का बेस अगर पी क्यू समझू मैं ऊपर, ठीक है, पी क्यू सेम है। और इसको मिटा देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड डॉटेड ये वाला मिटा दिया, ठीक है मैंने। अब इस चलो ठीक है, दूसरे पेन से बना देता हूँ, यहाँ पे बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, बीसी पैरेलल है एल के, पी क्यू के, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो हाइट रहेगा, सॉरी, दोनों के बीच का जो हाइट रहेगा वो सेम रहने वाला है, कहीं से भी लो, हाइट क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। और जो इसका बेस है पी क्यू जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों के लिए हाइट, ये वर्ड एंड पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ परपेंडिकुलर, और ये एंड पॉइंट से सी से इधर पी क्यू सी के लिए बनाता हूँ, तो क्या रहेगा, हाइट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और बेस जो है पी क्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जब बेस और हाइट सेम रहता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी अगर मैं बोलूँ, तो दोनों का जो रेशियो रहता है वो 1/1 होता है। यानी 1/1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी
और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, दोनों का रेशो क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, दोनों का रेशो क्या दे दिया है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का रेशो क्या हो गया यहाँ पे, सेम। देखिए एरिया ऑफ एरिया क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई। जब दोनों का एरिया सेम हो गया तो यहाँ से देखिए एपी क्यू और एपी क्यू सेम है, तो पी क्यू बी और पी क्यू सी भी क्या है, सेम है। तो जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या होने वाला है, सेम होना चाहिए। दोनों सेम हो गए तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का रेशो अगर सेम है तो उनके जो साइड्स का रेशो है वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला। तो ए पी अपॉन पी बी, सॉरी, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये जो है हमारा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आ गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस तरीके से हमने क्या किया, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको प्रूव कर लिया। तो कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है, तो ये यहाँ से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसमें क्या बोला है कि अब यहाँ पे उसने, देखिए द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड्स अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड, जो रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड है उसके रेशो के इक्वल है, जिसको बाइसेक्ट कर रही है। देखो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो बाइसेक्टर है एंगल का, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। अब जो एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको जो उस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रिमेनिंग साइड के रेशो के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये बताया हुआ है उसने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे ले लिया उन्होंने, ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बाइसेक्टर जो है उसका सी है, सी का बाइसेक्टर सीई है। ठीक है, ए बी को ई पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, जो साइड को वो बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए ई अपॉन ई बी में उसको रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, तो ए ई अपॉन ई बी में डिवाइड कर रहा है। तो उसका जो रेशियो रहेगा, बची हुई साइड कौन सी है, ए सी और सी बी। एसी और सीबी में क्या करेगा, वो उसका रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा जो डिवाइड किया उसके रेशियो से। ठीक है, रेशियो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए अब क्या किया हमने, इसके जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जो यहाँ पे हमने क्या किए, बीडी पैरेलल बनाए किसके, सी के। बीडी पैरेलल बनाए सी के। ठीक है, देखिए सी रे सी ई पैरेलल हमने बनाए कौन सा, बीडी, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को डी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को डी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, यानी सीई जो है, वो सीई जो है वो पैरेलल है बीडी के, सी पैरेलल है बीडी के। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये हमने ऐसा बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पैरेलल है, तो हम पैरेलल वाला जो है पैरेलल थ्योरम जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सीई इज पैरेलल टू बीडी। अब मैं अगर बना दूं सीई जो है, सीई सीई यहाँ पे लाइन ले लिया हमने, सीई पैरेलल है किसके, बीडी के। तो बीडी अगर मैं बनाऊं यहाँ से, बीडी ऐसा लाइन जाऊंगा। ठीक है, बी डी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसे लाइन है, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसा ट्रांसवर्सल है, ए सी ऐसा डी है ना, ए सी डी ऐसा ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है यहाँ पे, और AD इज इट्स ट्रांसवर्सल, AD जो है उसकी ट्रांसवर्सल है। AD यहाँ से देखिए A और ये D है, A से D जा रहा, तो यहाँ से अगर मैं पैरेलल बनाऊँ ऐसा, तो ये पैरेलल है इसके ऐसा। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, उसको सीधा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ACE है, ACE यानी ये वाला एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, ACE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए सी ई, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल रहेगा ये वाला एंगल के, सी डी बी के। किसके इक्वल रहेगा, सी डी बी के। ठीक है, हमने कभी भी देखे है जो पैरेलल साइड है उसके इंटरसेक्ट करता है, जो जो सेम तरीके से उसका मुंह बन रहा है, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम तरीके से, मैं उसको बोलता हूँ सेम तरीके से देखने वाला। देखिए ये इधर देख रहा है एंगल,
तो ये भी क्या देख किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। तो दोनों कौन से एक ही तरफ देख रहा है, तो वैसे वाले एंगल को मैं बोलता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, वो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद दोनों पैरेलल है, फिर से दोनों क्या ले लिए हमने, पैरेलल ले लिए। ठीक है, यहाँ से सी, ई सी, ई और सी है, और यहाँ से बी और डी है, बी डी है। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये बी सी ट्रांसवर्सल है उसकी, ऐसा बी सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दिख रही है ये बी सी। ठीक है, ये ऐसे बी सी ए वाली ट्रांसवर्सल दिख रही है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, आपने कभी पढ़े होंगे या किसी ने बताया होगा नाइन्थ में, नाइन्थ के क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन सा बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। मैं कभी भी बताता हूँ जेड, सीधा जेड या उल्टा जेड बन रहा है, तो जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल को मैं बोलता हूँ अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बोलता हूँ मैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, पैरेलल साइड और ट्रांसवर्सल, पैरेलल साइड और ट्रांसवर्सल, और दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे दिख रहा है ई सी बी, देखो ई सी बी दिख रहा है यहाँ पे, ई सी बी इक्वल्स टू, ठीक है, ई सी बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बी डी आ गया। ई सी बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई सी बी इक्वल्स टू सी बी डी आ गया, तो यहाँ पे इसको दे दिया 2 दे दिए अल्टरनेट एंगल से। देखिए अल्टरनेट एंगल समझाया मैंने क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है बोला है, ए सी ई इक्वल्स टू ई सी बी, ए सी ई इक्वल्स टू ई सी बी हमको गिवन है क्या, हाँ बाइसेक्टर है। यहाँ पे देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर जब रहेगा, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है ना, ए बी सी, ए सी बी, और ये क्या है, बाइसेक्टर है उसका। तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी ई हो जाएगा, या ई सी बी बोल दो। दोनों एंगल क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, तो ए सी ई इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे ई सी बी हो गया। जब ए सी ई इक्वल्स टू ई सी बी, यानी देखिए ये दोनों क्या, राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ए सी ई और ई सी बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो सी डी बी इक्वल्स टू सी बी डी हो जाएगा। तो सी बी डी इक्वल्स टू सी डी बी हो गया। तो सी बी डी कहाँ है, सी बी डी ये वाला, अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं यहाँ पे, ये देखिए ये सी सी बी डी, सी बी डी यहाँ से ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, सी सी बी सी बी डी। ठीक है, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके जो साइड है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो भी साइड क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, वो साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सी बी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, देखिए साइड सी बी इक्वल्स टू साइड सी डी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोल सकते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो साइड इक्वल हो गया, सी बी इक्वल्स टू सी डी, सी बी इक्वल्स टू सी डी। अब अगर हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, क्या लगा देते हैं, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम में क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ए बी डी, ऐसा नीचे बना है ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, उसको उल्टा कर दो, ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको देखिए ऐसा, ऐसा घुमा दो, ऐसा इसको बी डी को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, और उसमें सी ई उसका ट्रांसवर्सल ऐसा कर दो, सी ई, ई इधर है और सी इधर है, सी पैरेलल है, देखिए सी पैरेलल है बीडी के, सी ई सी जो है वो पैरेलल है किसके, बीडी के। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेंगे, यानी ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अभी हमने बताया सी बी इक्वल्स टू सी डी है, तो सी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी बी रख सकते हैं, सी बी के सी डी के जगह क्या रख दिया, यहाँ पे सी बी रख दिए। तो ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। तो देखिए यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, देखिए कोई भी बाइसेक्टर अगर आएगा तो जहां से शुरुआत करेंगे, जिस तरफ से शुरुआत करेंगे उस तरफ से, तो देखिए ये बाइसेक्टर है और ये साइड्स का रेशियो हमको बताना है। तो ए ई अगर इधर लिया मैंने, ए ई से शुरुआत किया, तो ए ई अपॉन ई बी किया मैंने, ए ई अपॉन ई बी इक्वल रहेगा
अब देखिए ए ई से शुरुआत किया, ये वाले साइड से, इधर वाले साइड से शुरुआत किया, तो इधर वाला साइड लेना है ए सी। तो ए सी अपॉन इधर क्या है, सी बी या बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये आ गया क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे किया हमने, किस तरीके से प्रूव किए। तो यहाँ पे हमने पैरेलल साइड्स और ट्रांसवर्सल की जो एंगल्स का जो प्रॉपर्टीज है उनकी मदद से हमने इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सॉल्व किया, ठीक है, रेशियो जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एक नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्री पैरेलल लाइन और एंड देयर ट्रांसवर्सल, अगर तीन लाइन पैरेलल है और उसके दो ट्रांसवर्सल है, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, लाइन एल एम और एन क्या है, पैरेलल है, और एल टी वन और टी टू क्या है, उस पर ट्रांसवर्सल है। और ये क्या कर रहा है, ए बी सी, टी वन जो है वो ए बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो टी टू है वो पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया है कि जो पी डी पी सी है ट्रांस कट कर रहा है, वो डी पे कट कर रहा है उसको, कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन, इसको हम कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ड्रॉ पी सी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो हमको करना है कि जो वो जो पैरेलल साइड को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी अपॉन बी सी में जो रेशो में डिवाइड कर रहा है वो इक्वल रहेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर से, पी क्यू अपॉन क्यू आर के रेशो से इक्वल रहेंगे, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में मैं मिटा दूँ इसको, तो दो पैरेलल साइड्स तो है, सभी क्या है, पैरेलल साइड्स है यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिया, ए सी पी लिया, ए सी पी, ए सी पी को अगर मैं सीधा बना दूं, यहाँ पे ए पी नीचे कर दूं और सी ऊपर कर दूं, सी ऊपर कर दूं, ठीक है, सी ऐसा ऊपर कर दूं, तो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसी लाइन गई है, ठीक है, सी डी, अभी बीच में डी है और इधर बी है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो बी डी पैरेलल है एपी के, यहाँ पे बोला है बी डी पैरेलल है एपी के, तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि बी सी अपॉन ए बी, जो बी सी अपॉन ए बी रहेगा, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी रहेगा इक्वल रहेगा सी डी अपॉन डी पी के, सी डी अपॉन डी पी के, ये हो गया बीपीटी थ्योरम इसके लिए। फिर उसके बाद दूसरा है सी पी आर, दूसरा कौन सा लिया है यहाँ पे, सी पी आर, ये वाला, ठीक है, सी पी आर ऐसा ही है यहाँ पे, देखिए सिंपल है, सी पी आर सीधा, ये इसको बना सिंपल बनाने की जरूरत, यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है, तो ये डी क्यू पैरेलल है इसके। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा, बीपीटी थ्योरम जो है सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी क्यू या क्यू सी अपॉन क्यू आर, ऐसा बोल देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे सी डी और डी पी जो है, सी डी और डी पी इक्वल किसके है, सी डी और डी पी इक्वल है किसके, सी डी और डी पी यहाँ पे इक्वल है इसके, ठीक है, उल्टा, सी डी, सॉरी डी पी, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक गलती कर दिया मैंने, करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट, हाँ, ये उल्टा कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे पी ऊपर है और सी नीचे है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए बनाने में मेरी गलती हो गई, यहाँ पे सी है और यहाँ पे पी है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या आएगा, पी डी अपॉन पी डी या डी पी अपॉन डी सी, सी डी, डी पी अपॉन सी डी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी डी अपॉन डी पी है और यहाँ पे डी पी अपॉन सी डी है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, इसको उल्टा कर दो या इसको उल्टा कर दो, दोनों में से एक को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सी डी अपॉन डी पी, ये इधर उल्टा करेंगे, तो बीपी जो हमारा है इन्वर्टेंडो बोलते हैं जिसको, इसको ऊपर नीचे कर दिए तो इसको भी ऊपर नीचे करेंगे, क्यू आर अपॉन पी क्यू आ जाएंगे ये। तो सी डी अपॉन डी पी इधर भी है, देखिए सेम, सी डी अपॉन डी पी, और इधर भी क्या है, सी डी अपॉन डी पी। तो जब ये दोनों इक्वल है तो उसके जो इक्वल्स टू में है वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू के, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखो या इसका इन्वर्टेंडो कर दो, उल्टा कर दो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ए बी अपॉन बी सी का जो रेशो है
वो इक्वल है पी क्यू अपॉन क्यू आर के। तो यही हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। जो हमारा क्या था, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल जो है हमारी प्रॉपर्टी। तो हमने आज क्या क्या पढ़े, तीन थ्योरम हमने देख लिए। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर उसके बाद है पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसका भी हमने जो थ्योरम है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो फिर बाकी जो नेक्स्ट इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम्स है, ये जो आप दिख रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके ऊपर के, ठीक है। तो आपको अगर थ्योरम समझ में आया तो जो है कक्षा लर्न, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस पे ही प्रॉब्लम जो है इसके लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।